ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है? भगवान की तलाश करने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए। और कोई दूसरा इस मानव जन्म का उद्देश्य है ही नहीं। मनुष्य जन्म मिला है तो कोशिश करो भगवान को ढूंढने की ललक कैसी हो। जैसे अफीम खाने वाले को अगर अफीम का नशा की लत लग जाए तो वो जैसे बनेगा वैसे अफीम की दुकान ढूंढ लेगा। ऐसे हमें भगवान से मिलने की ललक लग जाए। जैसे मुकदमेबाज को मुकदमे का स्मरण रहता है, जैसे जुआरी को जुआरी का स्मरण रहता है, जैसे लोभी को धन का चिंतन रहता है। लोभी व्यक्ति 24 घंटे सिर्फ धन की तलाश करता है। जैसे कामी व्यक्ति कामनी का चिंतन करता है, ऐसे हमें भगवान का चिंतन करना है। जैसे शिकारी का शिकार करने का चिंतन करता रहता है कि हम शिकार कैसे करें, ऐसे हमारे भीतर भी एक ही ललक लगी रहे कि हम भगवान से कैसे मिले। जैसे निशानेबाज को जब 5 पांडव और 100 कौरव, द्रोणाचार्य ने दोनों को खड़ा किया और कहा बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा मुझे वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष पे चिड़िया दिख रही है, वृक्ष के उस पार पहाड़ दिख रहा है। बोले हट जाओ तुम किसी काम के नहीं हो। पर आखिरी में अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे खाली चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जैसे शिकारी को शिकार का चिंतन होता है, ऐसे हमें और आपको सिर्फ भगवान से मिलने का ही चिंतन होना चाहिए। जैसे किसान को खेत का चिंतन रहता है, फसल ना बिगड़ जाए, पर एक चिंतन और करो कि फसल अगर इस साल बिगड़ गई तो अगली साल बन जाएगी, पर अगर आने वाली नस्ल बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर औलाद बिगड़ गई तो फिर नहीं बनेगी। फसल तो इस साल बिगड़ी अगली साल बन जाएगी, पर अगर नस्ल बिगड़ गई, औलाद बिगड़ गई। और आज की औलाद का कहें, हमें तो ऐसा लगा थे यार बहु दद्दा की अलग आंखें फूट गई हैं, उन्होंने कौन दिखा रही अपनी औलाद। और आज की औलाद तो हम का कहें, जे में 15 से 25 साल की औलाद इस कदर दारू के नशा में फंस गई है। सबसे ज्यादा दारू पी रहे 15 से 25 साल के बाल बच्चे। तुम देखो तो ब्याह बारातों में अबे तो खूब चल रही। कहां गो आर वो समय, पहले गांव के डांट देते तो बाल बच्चे घरे नहीं कहते। और अगर घरे पता है कैसे हो तो पहल को समय, अगर कोनो को बाल बच्चों बिड़ी पियत मिल गया और गांव के ने कोनो ने थपाड़ा मार दो तो वो बाल बच्चों घरे ने कहत तो फिर वही आदमी कहत तो कब महीना खान में मिला तैयार के लिए कहा बच्चा मोड़ा ने कछु बताई, यहाँ बच्चा हमें कछु नहीं बताई। अरे यार एक दिन बिड़ी पी रहा हो तो मैंने थपाड़ा मार दो तो बाप पता है क्या कहत तो, अरे यार 2-4 और मानने थे। आज की औलाद को तुमको डांट के देखियो, आज की औलाद को डांट के देखियो, वो को बाप तुरंत कहेगा तुम्हारे बाप की पी रहा हो तो
तो आदमी भी कह रहा लो घर जा में जाओ, जब घेरी फिराई रही तो मर जा। तो जैसे किसान को खेत फसल की व्याकुलता होती है, ऐसी हमें और आपको ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे भूखे को भोजन की ललक होती है, जैसे भूखे को भोजन की ललक होती है, ऐसे हमें भगवान से मिलने की ललक होनी चाहिए। जैसे भूले हुए मनुष्य को घर जाने की चिंता होती है, ऐसे हमें भगवान से मिलने की चिंता होनी चाहिए। जैसे थके हुए मनुष्य को आराम की चिंता होती है, ऐसे हमें भी राम की चिंता होनी चाहिए कि हम राम जी से कैसे मिलेंगे। जैसे भय ग्रस्त मनुष्य को किसी शरण की और सुरक्षा की चिंता होती है, ऐसे हमें और आपको भगवान से मिलने की चिंता होनी चाहिए। जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है, ऐसे हमें और आपको भगवान से मिलने की तड़प होनी चाहिए। तब तो ये मानव जीवन सार्थक है, वरना इस मानव जीवन का कोई मतलब नहीं है। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक आदमी मरन लगो, ध्यान से सुनियो। अब एक आदमी मरन लगो और उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, और लड़का को बुला के कई बेटा हम तो मर रहे, पर हम तुम्हें जिंदगी की 4 बातें दे के जा रहे हैं, ये जीवन भर याद रखियो, तुम्हारे बहुत काम में आए। ये 4 बातें तुम्हारे बड़े काम में आएंगी। बताओ पिताजी का है वे 4 बातें? आदमी बोलो अपने लड़का से, बेटा पहली बात, छायरे में खेत पे जाइयो और छायरे में खेत से आइयो। दूसरी बात, मीठो मीठो खाइयो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनाइयो। और चौथी बात, जब भी घरवारी को डांटियो तो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। इतनी कई रे डुकरा खुआई हिचकी और मर गओ। अब वो पुने पुने ने समझा पाओ कि जो सब कया है। लड़का ने बाप की तेरही करी, और वो पहली बात खबर आई पिताजी की कि पिताजी ने कही थी छायरे में खेत पे जाइयो और छायरे में खेत से आइयो। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे जावे, 3:30 बजे भागे आवे। अब बताओ, आध घंटा में कोनो किसानियां हो रही? सत्यानाश हो गई पूरी खेती की। ओखो दूसरी बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो। उन्हें इस कदर मिठाई खाई, इस कदर मिठाई खाई कि ओखो शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। गांव में मरी रे 2 भैंसें, उन्हें खाल पटा के और दीवार पे चिपका दी। खाल पटाई और दीवार पे चिपका